हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ क्लास। आज मैं आपके लिए लेसन लेकर आया हूँ जो कि आपका बुक का फर्स्ट लेसन है और लेसन का नाम है द लास्ट लेसन, रिटन बाय अल्फोंसे डोडे। तो अल्फोंसे डोडे के बारे में आप जानते हैं कि इनका जो टाइम पीरियड है 1840 से 1897 का है। अल्फोंसे डोडे एक फ्रेंच नॉवलिस्ट थे, एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। इन्होंने अपना करियर एक स्कूल टीचर के तौर पे शुरू किया था 1856 में, लेकिन 1857 में इन्होंने अपना ये करियर छोड़ दिया और ये राइटिंग पोएम्स की तरफ इन्होंने जो है इनका रुझान हो गया था। ये जो प्रेजेंट लेसन है ये एक एग्जर्प्ट है इनकी मंडे टेल्स नाम की एक बुक आई थी 1873 में, जिसे ट्रांसलेट करके मंडे टेल्स किया गया, फ्रेंच में थी, तो उसमें से ये लेसन लिया गया है। और अल्फोंसे डोडे ने ज़्यादातर फ्रेंच लैंग्वेज में अपनी जो है रचनाएं लिखी। 1897 में इनकी डेथ हुई। अल्फोंसे डोडे के जो करियर पे फ्रेंको जर्मन वॉर जो कि 1870-71 में हुआ था, उसका एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ा इनकी राइटिंग्स के ऊपर। उन्होंने इससे प्रभावित होकर बहुत कुछ लिखा है और ख़ास तौर पे जिस बुक का मैंने आपको जिक्र किया कि 18 जो मंडे टेल्स है, वहाँ पर आप इनका असर जो है देख पाएंगे। इस वॉर के अंदर प्रूशिया ने फ्रांस को डिफीट किया और फ्रांस के जो दो डिस्ट्रिक्ट थे, अल्सेस और लॉरेन, वो प्रूशिया के कब्जे में चले गए थे। तो जो द इवेंट्स हैपेंड एट एल्सेस और जो जर्मन्स हैव कैप्चर्ड दिस डिस्ट्रिक्ट, तो ये सारा का सारा इस स्टोरी का एक पार्ट है और किस तरह से मदर टंग इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर अल्फोंसे डोडे ने हमें बताने का प्रयास किया है। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस लेसन के बारे में जानने का पूरा प्रयास करते हैं। तो मेन कैरेक्टर्स जान लेते हैं। फ्रेंड्स स्कूल गोइंग बॉय है और एम हैमल फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाने वाले टीचर हैं एल्सेस के अंदर। सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा स्टोरी के नरेटर हैं फ्रेंड्स, उसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। उस दिन ही वॉज लेट फॉर स्कूल। ही फियर्ड दैट एम हैमल जो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते हैं स्कूल के अंदर, वो पार्टिसिपल्स पर क्वेश्चन पूछने वाले थे। तो स्टूडेंट्स, आपको पता ही है कि टीचर्स ने आपको कहा हो कि कल ये लेसन तैयार करके आना, और जब आप उस लेसन को बिना तैयार करे जाएं तो आप क्या सोचते हुए स्कूल जाते होंगे। एग्जैक्टली हमारे नरेटर का भी वही हाल था। क्यों? क्योंकि उन्हें भी पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ नहीं आता था। सो ही डिड नॉट वांट टू गो टू स्कूल। तो स्कूल नहीं जाना चाहता था, यानी फ्रेंड्स स्कूल नहीं जाना चाहते थे क्योंकि उन्हें पार्टिसिपल्स के रूल याद नहीं थे। और स्कूल जाते टाइम जो ब्यूटीफुल सीनरी और फ्रेंच का जो रेजिस्टेंस है, वो दोनों आपको इस स्लाइड के अंदर मिलेंगे। कहते हैं पूरा जो एटमॉस्फेयर था वहाँ का, दिन में बहुत सुंदर धूप खिली हुई थी, ब्यूटीफुल डे था, बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ वुड्स, प्रूशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग इन द ओपन फील्ड्स बैक ऑफ द सॉमिल। देखिए यहाँ पर एल्सेस पार्ट किसका था? फ्रांस का। और यहाँ पर ड्रिल कौन कर रहा है? किसके सोल्जर हैं यहाँ पर? प्रूशिया के सोल्जर हैं। मीन्स प्रूशिया ने एल्सेस पर पूरी तरह कब्जा कर लिया था और अब वहाँ पर फ्रांस के सैनिक नहीं हैं, वहाँ पर प्रूशिया के सैनिक हैं। तो फ्रेंड्स सेज दैट ही हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट दिस टेम्पटेशन। देखिए बहुत सुंदर चीज़ें हमें अपनी ओर आकर्षित करती हैं, और ख़ास तौर पे उस समय जब हम मुसीबत के टाइम पे हों, हम एक जगह को अवॉइड करना चाहते हों, तो दूसरी जो चीज़ें हैं वो हमें और ज़्यादा सुंदर नज़र आती हैं, वो हमें आकर्षित करती हैं कि चलो यार आज इधर चलते हैं। तो फ्रेंड्स
स्कूल नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसका लेसन उसे याद नहीं था, टीचर से डर भी लग रहा था। लेकिन फ्रेंड्स ये कहते हैं कि नहीं, मेरे अंदर इतनी ताकत थी कि मैं अपनी इस टेम्पटेशन को रेजिस्ट करूं और मैं स्कूल जाऊं। तो वो जल्दी से स्कूल की ओर फ्रेंड्स मूव कर जाता है। तो वो स्टूडेंट जिसे अपना लेसन याद नहीं है, जो स्कूल नहीं जाना चाहता, लेकिन स्कूल के लिए मूव कर जाता है कि नहीं, स्कूल चलते हैं। अब इम्पोर्टेंस ऑफ टाउन हॉल। तो स्टूडेंट्स, जब आप इस लेसन को पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर टाउन हॉल का बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंस है। और इम्पोर्टेंस क्या है टाउन हॉल के बारे में? वहाँ पर एक बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ है। देखिए, अगर आप 1870, 71, 72, 1900 से पहले की बात करें तो बुलेटिन बोर्ड की अहमियत आपको समझ में आनी चाहिए। आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात करें कभी, उनसे ये पूछिए कि उन्हें सूचनाएं कैसे मिलती थी, वो किसी एक सूचना को कैसे जान पाते थे। अगर मैं बात करूं 50 साल पहले की, आज से 50-60 साल पहले की बात करूं, तो उस रेफरेंस में आप समझने की कोशिश करें कि बुलेटिन बोर्ड की कितनी बड़ी अहमियत होती थी। हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो कल्चर थी, हमारी जो सोसाइटी थी, उसमें शाम को गांव में गवाही दी जाती थी। कोई आकर ज़ोर से बोलकर हमें बताता था कि ये जो है खबर है। मान लो कोई मीटिंग है, पंचायत की मीटिंग होनी है, तो बताता था कल इतने बजे गांव की मीटिंग है। तो इसी तरह फ्रांस के अंदर बुलेटिन बोर्ड जो है उस टाउन हॉल पे लगा था और सारी की सारी खबर वहाँ पर लगाई जाती थी। और उस खबर को पढ़ने के लिए एक बड़ी सी क्राउड वहाँ पर गैदर हो जाती थी। इसकी तुलना आप स्कूल के नोटिस बोर्ड से भी कर सकते हैं कि स्कूल की सूचनाएं स्कूल के नोटिस बोर्ड पर लगाएं और आप स्कूल के नोटिस बोर्ड से वो सूचनाएं लेते हों। और आजकल जिस तरह पूरे कंट्री के अंदर लॉकडाउन चल रहा है, तो आप व्हाट्सएप से चिपके रहते हैं, व्हाट्सएप पे आपके स्कूल से रिलेटेड क्या खबरें आ रही हैं। तो यही इसी तरह की चीज़ उस टाइम बुलेटिन बोर्ड पर होती थी। और वो बुलेटिन बोर्ड कहाँ पर लगा हुआ था? टाउन हॉल पे लगा हुआ था। तो गांव के लोग, एल्सेस के लोग वहाँ पर जो है खबरें पढ़ते थे। फ्रेंड्स यहाँ पे कमेंट करता है कि पिछले 2 साल से ऑल बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम टाउन हॉल। क्यों? क्योंकि सारी की सारी खबरें वहीं पर लगाई जाती थी। क्या? कि फ्रांस जो है एल्सेस और लोरियन को हार चुका था प्रूशिया के हाथों। और जो ऑर्डर्स थे जो प्रूशिया के से जो आते थे, जो प्रूशिया का एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डर देता था, वो ऑर्डर यहाँ पर फॉलो किए जाते थे। सो ही थॉट दैट देयर इज़ वन मोर ऑर्डर फॉर देम टू फॉलो। अब उसे लगने लगा था कि एक और ऑर्डर आया होगा जो वहाँ लगाया है और उन्हें उसका पालन करना है। बट ही डिड नॉट स्टॉप, लेकिन वो रुका नहीं, एंड मूव टूवर्ड्स स्कूल, और वो स्कूल के लिए मूव कर जाता है। अब वो स्कूल जाता है, स्कूल पहुंचता है, तो स्कूल के बारे में नॉर्मल बिगनिंग क्या थी वो उसकी बात करता है कि नॉर्मली स्कूल में क्या होता है। जब आप स्कूल आते हैं, नॉर्मली आप जब स्कूल आते हो तो कैसे होता है स्कूल में? आप दोस्तों से मिलते हो, आपका बेंच आज ठीक नहीं है तो आप बेंच को खींच रहे हैं, उनकी आवाज़ आ रही है, फिर आप लेसन्स रिपीट करते हैं और एक सुर में सारे स्टूडेंट्स एक लेसन बोलते हैं, तो वो यूनिसन है। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन इन ए लाउड वॉइस। जैसे बच्चे, छोटी क्लास के बच्चों को आपने सुना हो जो पहाड़े बोल रहे होते हैं, तो कैसा लगता आपको? और आपको उस लेसन को समझना हो तो आप कई बार क्या है, अपने हाथों को अपने कानों पर रख लेते हैं ताकि आप ज़्यादा अच्छे तरीके से बात को सुन पाएँ। तो टीचर का जो रूलर है, जो डंडा उन्होंने लिया हुआ है, वो रैपिंग ऑन द टेबल। तो इस तरह का जो है नॉर्मल बिगनिंग होता था स्कूल का एल्सेस में। समझ गए होंगे कि एल्सेस में नॉर्मल बिगनिंग स्कूल की
क्या होती थी, शोर, बेंच खिसक रहे हैं, चल रहे हैं, उनको खींचा जा रहा है, स्टूडेंट्स एक ही उसमें जो है लेसन को रिपीट कर रहे हैं। लेकिन आज की बिगनिंग थोड़ी सी अलग है। इट वॉज ऑल क्वाइट लाइक ए संडे मॉर्निंग। आज कोई चहल पहल, शोर शराबा, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन नहीं है। क्या है? क्वाइट लाइक अ संडे मॉर्निंग। क्लास शुरू हो चुकी है, ऑल स्टूडेंट्स हैड टेकन देयर सीट्स। और लेट कौन है? फ्रेंड्स लेट है। M. Hamel was walking up and down in the class with his ruler under his arm. So, friends had to make his way to his seat. Natural है, अगर आप जब लेट स्कूल आते हैं तो, और आप सपोज करें कि आप क्लास में काफ़ी पीछे बीच में जाकर बैठते हैं, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्या आपकी क्या हालत होती है। और जब आपको ये पता हो कि आपके टीचर आपको रोकेंगे, डांट मारेंगे, तो अब आप किस तरह से क्लास में जाते हैं। तो सेम हालत फ्रेंड्स की है, उसे अपना रास्ता बनाना अपनी सीट तक जाने के लिए। ही वॉज फीलिंग ब्लश्ड एंड फ्राइटन्ड। डर भी लग रहा है थोड़ा थोड़ा, ब्लश्ड भी है, शर्म भी आ रही है कि मैं लेट हूँ, टीचर टोकेंगे। बट M. Hamel said nothing, कुछ नहीं कहा उन्होंने। एंड ही जम्प्ड टू हिज सीट क्विकली, और फटाफट जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। M. Hamel स्पेशल ड्रेस। अब फ्रेंच जैसे ही नॉर्मल हुआ, सांस थोड़ा सा उखड़ा हुआ था, क्योंकि लेट आने के बाद थोड़े से जो स्टूडेंट हैं वो सक पका भी जाते हैं। आज तो लग गई क्लास, लेकिन M. Hamel ने कुछ नहीं कहा। तो कुछ देर में फ्रेंच नॉर्मल हुआ, और नॉर्मल होने के बाद उसने क्या देखा वो यहाँ पर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। He saw that M. Hamel was wearing his special dress. M. Hamel ने स्पेशल ड्रेस डाली हुई थी, which he wore on inspection और प्राइज डेज। जिस ड्रेस को M. Hamel इंस्पेक्शन दिन वाले दिन या प्राइज डेज पर पहनते थे, आज उन्होंने वो पहनी हुई थी। और वो क्या ड्रेस थी? अ ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट, लिटल ब्लैक सिल्क कैप एंड ऑल एम्ब्रॉयडर्ड। उस पर नक्काशी की हुई, उस पर बहुत सुंदर वो ड्रेस थी। M. Hamel जनरली इंस्पेक्शन डेज और प्राइज डेज पर उसे ही पहना करते थे। और उसके साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ उस क्लासरूम में थी, क्या थी? प्रेजेंस ऑफ विलेज पीपल। Most important was that the village people had come to school and sitting quietly at the back benches, और क्लास में पीछे के बेंचेस पर वो लोग बैठे हुए थे। और उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे हॉजर, विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट। उनकी हैट 3 कॉर्नर्ड थी, वो हैट लगाए बैठे हुए थे। अब देखिए अपने साथ वो और क्या लेकर आए थे? एंड हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर। प्राइमर माने कायदा। थम्ब्ड एट द एजेस, जो किनारों से कट गया था, फट गया था। एंड हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और उस कायदे को खोलकर वो अपनी नीज पर उन्होंने खोल के रखा हुआ था। अब ये सोचिए आप कि एक बुजुर्ग व्यक्ति गांव का आज उस क्लास को अटेंड करने आया है, फ्रेंच लैंग्वेज की क्लास अटेंड करने आया है, एक कायदा लेकर आया हुआ है। दिस शोज द रिस्पेक्ट फॉर मदर टंग। एल्सेस के लोगों की मदर टंग क्या है? फ्रेंच लैंग्वेज, और वो उस लैंग्वेज की रिस्पेक्ट के लिए आज क्लास में आए हुए हैं। अभी तक आप भी ये सोच रहे होंगे कि गांव के लोगों का आना, क्लासरूम में बैठना, कायदा भी लाए हैं, और M. Hamel का स्पेशल ड्रेस को पहनना, तो कुछ ना कुछ आपको अभी तक एक ऐसी फीलिंग आनी शुरू हो गई होगी कि ये सब क्या हो रहा है, ये सब है क्या।
मैं भी अभी आपको ये नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा पेशेंस आपको चाहिए ये सब जानने के लिए, समझने के लिए कि हो क्या रहा है। तो दूसरे और लोग भी हैं गांव के जो सम्मानीय लोग हैं, उनमें कौन कौन शामिल हैं? फॉर्मर मेयर थे, वो भी हैं। फॉर्मर पोस्ट मास्टर थे, वो भी हैं। यानी उन लोगों में रेप्यूटेड लोग भी आए हुए हैं जो अपनी लैंग्वेज को प्यार करते हैं, अपनी फ्रेंच लैंग्वेज को प्यार करते हैं। एम हेमल्स डिक्लेरेशन टू द क्लास। अब स्टूडेंट्स एम हेमल बोलना शुरू करते हैं। इस सारी सेटिंग के बाद, इस सारे दृश्य के बाद, अब हम जानते हैं कि एक्चुअली क्या हो रहा है। अब ये पूरी जो लाइन मैंने स्लाइड में आपके लिए दी है, ये एम हेमल के बोले हुए शब्द हैं। क्या बोलते हैं? माई चिल्ड्रन, माई चिल्ड्रन, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। एम हेमल कह रहे हैं कि ये मेरा लास्ट लेसन है। द ऑर्डर्स हैज कम फ्रॉम बर्लिन। अब देखिए ऑर्डर कहाँ से है? बर्लिन से, जर्मनी से। टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। कि अब से एल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में क्या पढ़ाई जाएगी? जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। टू टीच ओनली जर्मन। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो। नया टीचर कल आ जाएगा। अब नया टीचर किस लैंग्वेज को पढ़ाने आएगा? आपके दिमाग में बात आई हो तो। और एम हेमल कौन सी लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं? यस, एम हेमल फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं। और जो नया टीचर आएगा, नया मास्टर आएगा, वो क्या पढ़ाएगा? वो जर्मन पढ़ाएगा। और अगली लाइन में देखिए, दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन। फ्रेंच लैंग्वेज का आपका ये लास्ट लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। और हेमल कहते हैं, मैं चाहता हूं कि आप बहुत अटेंशन से, बहुत ध्यान से इस लेसन को सुने। और ये लाइन कहने से हमें क्या चीज़ पता चलती है? एम हेमल अपने प्रोफेशन की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। चाहे वो उनका लास्ट लेसन है, बट वो चाहते हैं कि सभी बच्चे उस लास्ट लेसन को बड़े ध्यान से सुने। ये ब्रैकेट में वर्ड्स मैंने आपके एक याददाश्त के लिए डाले हैं कि ये वर्ड आपको क्या रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रेंड्स, रिएक्शन टू हेमल्स वर्ड्स। अब उसकी रिएक्शन क्या है? These words were a thunder clap to him. थंडर क्लैप, ऐसे हुआ जैसे मालूम बिजली पड़ गई हो। Now he understood what was the notice put up at the town hall. अब समझ में आया कि टाउन हॉल पर जो नोटिस बोर्ड लगा था उस पर क्या लिखा हुआ था। He says how it can be his last French lesson. कहते ये कैसे हो सकता है कि ये मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन हो? इट्स नॉट पॉसिबल। अब रियलाइज करता है फ्रेंड्स, क्या रियलाइज करता है? ही हार्डली न्यू हाउ टू राइट फ्रेंच। कहता अभी तक तो मुझे फ्रेंच लिखनी भी नहीं आई। ही फेल्ट सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन्स। और उसे आज अफसोस होता है कि मैंने अपने लेसन्स पर ध्यान नहीं दिया, मैंने अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया। रादर वेस्टेड हिज टाइम ऑन यूजलेस एक्टिविटीज़। देखिए बच्चे, आप लोग, हम भी थे जब, हम भी ऐसे ही करते थे। आप हैं, आप भी लगभग ऐसे ही करते हैं। तो हम यहाँ आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करते हैं कि बच्चे को लगता है कि हम क्या है, आज नहीं कल कर लेंगे। अरे इंग्लिश तो यार बड़ी बोरिंग है, कुछ नहीं समझ में आता, चलो कल कर लेंगे। क्योंकि जो जिस चीज़ के बारे में आपका विचार ये हो जाता है मुश्किल है, बोरिंग है, तो आप
कोशिश ये करते हैं कि उसको अवॉइड करें, उसको ना पढ़ें, और जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं वैसे वैसे हम उसको और इग्नोर करते चले जाते हैं। जो बुक्स हैं वो हमें न्यूसेंस लगने लगती हैं, बड़ी भारी हो जाती हैं, ओ इतनी भारी किताब है ये। लेकिन फ्रेंड्स क्या कहते हैं, नाउ सीम्ड अ फ्रेंड, लेकिन अचानक मुझे लगने लगा दीज बुक्स आर माई फ्रेंड्स। ही ऑल्सो फॉरगॉट अबाउट क्रैंकी नेचर ऑफ हिज टीचर। कहते हैं टीचर की, ज़्यादातर बच्चों के लिए टीचर क्या होते हैं यार, बहुत, हम कह सकते हैं कई बार तो बच्चा ये भी कह देता यार बहुत खड़ूस है, सर बहुत गुस्सा करेंगे, सर सुनेंगे कुछ नहीं हमारी। तो वो जो क्रैंकी नेचर थी टीचर की, उसको भी वो फॉरगेट कर दिया, भूल गया। ही वॉज फीलिंग सैड दैट ही वॉन्ट बी एबल टू सी हिम अगेन, कि आज के बाद मैं एम हैमल से कभी मिल नहीं पाऊंगा, कभी देख नहीं पाऊंगा, कभी लेसन इनसे शायद मैं ले नहीं पाऊंगा। अब कनेक्टिंग ऑल इवेंट्स नाउ, अब फ्रेंड्स अपने सारे जो इवेंट हैं उनको कनेक्ट कर रहे हैं। दैट्स वाई ही हैज़ वॉर्न हिज स्पेशल ड्रेस। एम हेमल ने स्पेशल ड्रेस पहनी हुई थी, क्यों? क्योंकि वो लास्ट लेसन था फ्रेंच लैंग्वेज का। दैट्स वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज हैड कम टू स्कूल। It was because they were sorry too that they had not gone to school more. वो स्कूल में ज़्यादा दिन नहीं आए, उन्होंने लैंग्वेज को अच्छे तरीके से नहीं सीखा। So it was their way of thanking their master for his 40 years of faithful service. एम हेवन ने 40 साल बिताए थे यहाँ पर, 40 ईयर्स, और उस 40 ईयर्स का थैंक्स करने गांव के बुजुर्ग, गांव के जो लोग थे, जिन लोगों ने जॉब भी किया था, वो थैंक्स करने आए थे एम हैमल का कि आपने हमारी बहुत सेवा की, आपने हमें इस लैंग्वेज को पढ़ाया, हमारी मातृभाषा को पढ़ाया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। तो ये सब कहने, ये सब अपना आभार जताने वो लोग स्कूल आए थे, और आज का दिन उन्होंने डेडिकेट किया था अपनी मातृभाषा को पढ़ने में, क्योंकि वो उस क्लास के पीछे आकर बैठे हैं, अपने कायदे लेकर आए हैं, वो उसे पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ। और शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री, उस कंट्री के लिए भी रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं। दैट वॉज देयर्स नो मोर। अब एल्सेस और लॉरेन फ्रांस का हिस्सा नहीं है, अब वो किसका हिस्सा बन गए हैं? प्रूशिया का हिस्सा बन गए हैं। प्रूशिया ने उन्हें अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया है। अब वहाँ फ्रांस नहीं लिखा जाएगा, अब वहाँ प्रूशिया लिखा जाएगा, वहाँ जर्मन लिखा जाएगा। तो वो उस कंट्री के प्रति भी आभार जताने आए हैं जो अब उनका अपना नहीं रहा। वो भाषा जो उस कंट्री के साथ थी, वो भाषा भी एक उसका जो है वो बदल गई है, अब जर्मन जो है उनकी भाषा हो गई है। अब एटीट्यूड टुवर्ड स्टडी की बात करते हैं, पढ़ाई के प्रति दृष्टिकोण की बात करते हैं। आप भी इसके साथ अपने दृष्टिकोण को जानने का प्रयास करें। एम हैमल आस्क्ड फ्रेंच टू रिसाइट हिज लेसन। कहता अब एम हैमल के लिए तो वो रेगुलर क्लास थी, चाहे लास्ट लेसन था, तो फ्रेंच से कहा कि अपना लास्ट लेसन बोलिए। बट ही कुड नॉट स्पीक इवन ए सिंगल वर्ड। फ्रेंच बहुत कुछ बताना चाहते थे अपने लास्ट लेसन, कहता मैं बहुत फ्लो से बताऊंगा, बट पहले शब्द पे ही अटक गया और एक सिंगल वर्ड नहीं बोल पाया। लेकिन आज थोड़ा सा चेंज था। चेंज क्या था? एम हैमल ने डांट नहीं मारी, उन्हें डांटा नहीं, बल्कि क्या कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम सब के जानने के लिए। एवरी डे वी से दैट वी हैव ए लॉट ऑफ टाइम एंड विल लर्न टुमारो। कहता है बहुत टाइम है, कल कर लेंगे। हम भी तो यही सोचते हैं ना, मैं खुद भी यही सोचता हूँ, आप भी यही सोचते हैं, चलो आज नहीं करते, कल कर लेंगे। कल कभी नहीं आया, यानी वी पुट ऑफ टिल टुमारो, कल कर लेंगे।
एंड नाउ वी का मीन्स जो एल्सेस में रह रहे हैं, हैव रीच्ड अ प्लेस एंड सिचुएशन वेयर वी कैन नीदर स्पीक नor राइट आवर ओन लैंग्वेज, कि हम एक ऐसे स्थान पर, एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़े हो गए हैं कि हम अपनी भाषा को ना लिख सकते हैं और ना उसे अपनी भाषा कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक हम फ्रांस में थे वो हमारी अपनी भाषा थी, हमारा अपना देश था, हम कभी सीखें कभी ना सीखें। लेकिन आज हम किसके साथ चले गए हैं? आज हमारे ऊपर प्रूशिया का कब्जा है और प्रूशिया में हमें सिर्फ जर्मन लैंग्वेज सीखनी होगी, हम फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सीख पाएंगे। तो आज हम ऐसी स्थिति में आ गए हैं। अब पेरेंट्स का एटीट्यूड क्या है? स्टूडेंट्स, ये बात और भी इम्पोर्टेंट है कि पढ़ाई के प्रति हमारे पेरेंट्स का एटीट्यूड कैसा होता है। एम हेमल कहते हैं कि आपके जो पेरेंट्स हैं, दे वर नॉट एंशियस एनफ टू हैव यू लर्न। वो इतने एंशियस नहीं थे कि आप सीखें, लेकिन उनकी प्रेफरेंस दूसरी प्रेफरेंस होती थी। क्या? दे पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म और एट द मिल्स सो एज टू हैव ए लिटल मोर मनी। ये फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर कहा है एम हेमल ने कि आपके पेरेंट्स की पढ़ाई के अलावा दूसरी प्रेफरेंस बहुत थी। क्या प्रेफरेंस थी? कि आपको कहीं किसी मिल में नौकरी पे लगा दिया जाए, कहीं काम पे चले जाओ, किसी फॉर्म पे काम कर लो जाके, ताकि आपके परिवार को एक्स्ट्रा पैसे मिले और परिवार का गुजारा ठीक से चले। अब हेमल सेल्फ रियलाइज भी करते हैं, पढ़ाई को लेकर ही सारा चल रहा है। स्टूडेंट्स कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अभी क्या जल्दी, अभी पेपर बहुत दूर हैं। पेरेंट्स के चलो आज वहाँ काम कर लो ताकि थोड़ी सी परिवार को एक्स्ट्रा इनकम मिले। और एम हेमल खुद टीचर होते हुए क्या कहते हैं, अब उसकी इमोशन थोड़ी सी ओवरफ्लो होने लगी। ही एक्सेप्ट्स दैट ही टू वॉज नॉट सीरियस अबाउट देयर स्टडीज़। कहता है शायद मेरा भी दोष है जो आप सीख नहीं पाए, मेरा भी दोष है जो आप सीख नहीं पाए। कहते हैं ही हैज सेंट देम फॉर हिज पर्सनल वर्क्स। कहता है मैंने भी कई बार तुम्हें अपने पर्सनल काम के लिए भेजा। कैसे? वाटरिंग द प्लांट्स इन हिज गार्डन, कि मैंने अब कहा कि चलो आज पानी दे के आओ बाग में जाके, है ना। व्हेन ही वांटेड टू गो ऑन फिशिंग, कहता जब मेरा मन करता था मैं फिशिंग पे जाऊं तो मैंने तुम्हारी छुट्टी कर दी, चलो आज छुट्टी कर लो। तो कहता मैं भी कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेवार हूं कि आप फ्रेंच लैंग्वेज को सीख नहीं पाए। तो एम हेमल फ्रेंच लैंग्वेज को लेकर क्या कहते हैं, इस लैंग्वेज के बारे में क्या कमेंट करते हैं? द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। कहता दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, द मोस्ट क्लियर या क्लियरेस्ट लैंग्वेज, मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। तो और क्या कमेंट करते हैं? वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस। कहता इसे हमें अपने अंदर बचा कर रखना है, इस लैंग्वेज से हमें इतना प्यार करना है कि हमारे अंदर बची रहे, एंड नेवर फॉरगेट इट। और इस लैंग्वेज को हमें कभी भूलना नहीं है। क्यों? क्योंकि दिस लैंग्वेज विल बी द की टू देयर प्रिजन। कहता ये हमें मुक्ति दिलाने में, हमें प्रूशिया से मुक्ति दिलाने में ये लैंग्वेज एक की रोल प्ले करेगी। इसलिए इस लैंग्वेज को आज चाहे हम अपनी धरती हार गए, आज चाहे हमारा शरीर प्रूशिया के कब्जे में चला गया, लेकिन इस लैंग्वेज को हमें अपने अंदर मरने नहीं देना है। हमें इसे बड़ा करना है, हमें इसे सीखना है, और तभी हम इस जो प्रूशिया के कब्जे से कभी हम मुक्ति का सपना देख पाएंगे। Importance of language. Because when a people are enslaved, so long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. ये word as it is book से लिए हैं। यानी जब लोगों को एनस्लेव किया जाता है, देखिए किसी भी कंट्री को अगर आपने एनस्लेव किया है तो सबसे पहला प्रहार वहाँ की संस्कृति, वहाँ की भाषा पर होता है। अगर आप वहाँ के लोगों की भाषा बदलने में कामयाब हो गए तो आप उस देश पर बहुत
जल्दी कब्जा कर सकते हैं। तो भाषा बदल दी गई है, लेकिन ये भाषा ही आपकी की टू सक्सेस भी होगी, यही भाषा आपको मुक्ति भी दिलाएगी। अब उस दिन के जो लेसन थे, सबसे पहले जो लेसन आया, ग्रामर लेसन लिया गया। तो एम हैमल ने अपना ग्रामर का लेसन लिया। द मोस्ट अमेजिंग थिंग वॉज दैट टुडे ही अंडरस्टूड द कंप्लीट लेसन। फ्रेंड्स कहते हैं, ये फ्रेंड्स के विचार हैं कि आज मैं अपना लेसन बहुत अच्छे से समझ गया। Perhaps it might be the reason that he had listened very carefully. एक चीज, आज उसने लेसन बहुत ध्यान से सुना। दो, एम हैमल हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस। कि और या एम हैमल ने अपना लेसन बहुत अच्छे से समझाया, विद पेशेंस समझाया। शायद ये दो वजह रही कि आज का लेसन में आज की याद समझ गया। It seemed that he wanted to give us all he knew before going away. फ्रेंड्स कह रहे हैं कि एम हैमल शायद जो कुछ जानते थे आज ही हमें बता देना चाहते थे। To put it all into our heads at one stroke, कि आज सारे जो शिक्षा है हमारे दिमाग में घुस जाए, हमारे दिमाग में आ जाए। उसके बाद सेकंड जो लेसन था, राइटिंग लेसन हुआ, और बहुत सीरियस नोट पर हुआ। यानी एम हैमल जानते हैं कि वो लास्ट लेसन दे रहे हैं, लेकिन आज वो उनके लिए नई कॉपीज बनाकर लाए थे। ब्यूटीफुल हैंड से वो लिख कर लाए थे, फ्रेंड्स एल्सेस, फ्रेंड्स एल्सेस, और ये आज बच्चों को लिखना था। दे लुक्ड लाइक लिटल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, और ऐसे लगता था जैसे छोटे छोटे फ्लैग सुंदर से इस कमरे में तैर रहे हो। एवरीवन इन द क्लासरूम वॉज बिजी इन राइटिंग, सब लिखने में बिजी थे, और केवल एक आवाज क्लास से आ रही थी आज, क्या? स्क्रैचिंग ऑफ पेन्स ओवर द पेपर। यानी पेन्स के जो लिखने की आवाज है, केवल वो आवाज आ रही थी, बाकी कोई आवाज क्लास में उस समय नहीं थी। उसी समय क्लासरूम में छत पे दो पिजन्स थे, दो कबूतर थे, कूड वेरी लो, जो बहुत धीरे धीरे बोल रहे थे। अब फ्रेंच क्या कमेंट करते, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट है फ्रेंच का, जो मैंने अलग से रेड इंक से किया है। विल दे मीन्स प्रूशियंस, मेक देम मीन्स पिजन्स, सिंग इन जर्मन। क्या प्रूशियंस इन पिजन्स की भाषा को भी बदल देंगे? बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने, चलो हम पर तो कब्जा कर लिया, आज हम प्रूशिया के कब्जे में हैं, आज हमारी भाषा फ्रेंच से बदलकर जर्मन हो गई है, लेकिन क्या पिजन्स की भाषा को भी वो बदल देंगे? अब इससे आगे जब चलेंगे तो टाइम का चेंज देखिए। एम हैमल हैड वर्कड फॉर 40 ईयर्स इन द सेम स्कूल, इस स्कूल में 40 ईयर्स से हैं। विद हिज गार्डन आउटसाइड, बाहर गार्डन है क्लासरूम के, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ मी, और ये क्लासरूम है। ओनली द बेंचेस हैड बीन वॉर्न स्मूथ, कहता जो बेंच जिस पर हम बैठते थे वो स्मूथ हो गए हैं, वो चिकने हो गए हैं। प्लांट्स और ट्रीज बड़े हो गए हैं, लेकिन हमारी क्लास, गार्डन, वो सब सेम था, वो वहीं था। अब एम हैमल्स कमिटमेंट देखिए, एक हाथ पर तो उसकी सिस्टर लगेज पैकिंग कर रही हैं ऊपर, और दूसरी तरफ एम हैमल हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। वो हर लेसन को करवा रहे हैं, कोई भी लेसन छोड़ नहीं रहे हैं। ही इवन हैड द लेसन इन हिस्ट्री, भी आज उन्होंने लेसन कवर किया। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, और अगले दिन वो इस देश को छोड़कर जाने वाले हैं। देखिए, पहले एल्सेस फ्रांस का पार्ट था, वो उनका देश था, आज वो किसका पार्ट है? जर्मनी का पार्ट है, प्रूशिया का पार्ट है, तो आज वो दूसरे देश में है। तो कल वो ये देश छोड़कर जा रहे हैं, और फिर भी आज वो
उन लोगों को, उन स्टूडेंट्स को जहाँ 40 साल पढ़ाया है, आज का लेसन भी वो पूरी तरह पढ़ा रहे हैं। कल वो नहीं पढ़ाएंगे, कल का दिन जर्मन लैंग्वेज का हो जाएगा, कल से जर्मनी के लोग वहाँ होंगे, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, लेकिन फिर भी एम हैमल कोशिश करते हैं कि आज का लेसन पूरा लेसन हो। इट मीन्स दैट एल्सेस इज नॉट ए पार्ट ऑफ फ्रांस नाउ ऑन, येट ही इज गिविंग ऑल टू हिज क्लास। ये कमिटमेंट है, आप हैमल के कमिटमेंट को देखिए। आज वो चाहते तो नहीं पढ़ाते, लेकिन आज लास्ट डे भी होते हुए भी वो पूरी कमिटमेंट के साथ अपने लेसन ले रहे हैं। अब ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस है। ओल्ड हॉजर क्राई कर रहे हैं, उनकी आवाज़ कांप रही है। 12 बजे जैसे ही चर्च की घड़ी ने 12 बजाए और प्रूशियन सोल्जर्स अपनी बैंड बजाते हुए अपनी परेड से वापस आ रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या शब्द आते हैं, माई फ्रेंड्स। एम हैमल कह रहे हैं माई फ्रेंड्स आई, बट समथिंग चॉक्ड हिम, अचानक उनका गला भर आया। ही कुड नॉट स्पीक फर्दर, और उसकी बजाय उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर क्या लिखा, वीवा लिव ला फ्रांस, लॉन्ग लिव फ्रांस, वीवे ला फ्रांस, लॉन्ग लिव फ्रांस। और लास्ट वर्ड्स क्या थे एम हैमल के, देन विदाउट लुकिंग एट अस मेड ए जेस्चर टू अस विद हिज हैंड्स। अब वो बोल नहीं पा रहे थे, अब भावनाएं बहुत ज़्यादा कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी, तो उन्होंने हमें हाथ से इशारा किया, और जिसका मतलब था स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, यानी आपकी क्लास खत्म हो जाती है, आप जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोगों के लिए लेसन क्या है, 2 लेसन हैं। मदर टंग, जो हमारी कल्चर, हमारी सोसाइटी से हमें बांध कर रखती है, और दूसरा रिस्पेक्ट टू वंस प्रोफेशन। आप जिस प्रोफेशन में भी हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप जॉब करें, चाहे आप किसान हैं, आप दुकानदार हैं, आप कोई भी हैं, अपने प्रोफेशन को रिस्पेक्ट करें, अपने प्रोफेशन के साथ जिएं और लास्ट मोमेंट तक उसके साथ जिएं। तो यहाँ मेरे 2 क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए। एक, व्हाट डू यू थिंक ऑन द अबव मेंशन्ड फिलॉसफी ऑफ लाइफ। अपने प्रोफेशन की रिस्पेक्ट के लिए, अपनी मदर टंग की रिस्पेक्ट के लिए ये फिलॉसफी ऑफ लाइफ है, आप क्या सोचते हैं। हाउ मच रिस्पेक्ट यू गिव टू योर प्रोफेशन, और आप अपने प्रोफेशन को कितना सम्मान करते हैं, क्योंकि जितना आप सम्मान करेंगे उतने ही सक्सेसफुल आप होंगे। याद रखिएगा ये बात, जितना अपने प्रोफेशन को सम्मान करेंगे उतना ही ज़्यादा आप सक्सेसफुल होंगे। तो थिंक ऑफ इट एंड लर्न फॉर योर बेटरमेंट। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। जल्दी ही आपसे फिर मिलता हूँ नए लेसन के साथ। थैंक यू एवरीवन।